रावलपिंडी में और जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जो ड्रोन की इतलात आई और उनको हमारे जो सिक्योरिटी इदारे और एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने उनको नकारा बना कर गिराया। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूँ साले मुगल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत जंगी जुनून में मुब्तला है और अपने इस जंगी जुनून के दौरान वो ना बैनुल अक़वामी कवानीन को देख रहा है, ना जो जंगों के अंदर जो सिविल आबादियाँ होती हैं, सिविल लोग होते हैं, उनके ऊपर ऐसे हमले नहीं किए जाते। इन सबको बिला ताक रख कर वो जो गुज़िश्ता दिनों जो उस रात की तारीकी में जो बर्बरियत की बिला इख्तियार बर्बरियत थी वो और सिविल आबादियों को और मसाजिद को निशाना बनाया, वो सिलसिला उसने अभी तक जारी रखा हुआ है। और आज भी रावलपिंडी में और जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जो ड्रोन की इतलात आई और उनको हमारे जो सिक्योरिटी इदारे और एयर डिफेंस सिस्टम था उन्होंने उनको नकारा बना कर गिराया। तो रावलपिंडी में आज हम बात कर रहे हैं इनके ऊपर ऐसे दो वाक़यात हुए हैं जिसमें घटिया दुश्मन ने फिर अपनी जो कमजरफी दिखाई है और जो सिविल आबादी के ऊपर जो ड्रोन जो से है वो लेकर आए हैं। तो हम सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ जो हमारा जो हुकाम थे और जो इसको टैकल कर रहे थे उन्होंने बर वक्त इनको जो है गिरा दिया। तो इस हवाले से जो पहला ड्रोन गिरा वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब, ये थाना न्यू टाउन का इलाका बनता है और क्रिकेट स्टेडियम में जो है फूड स्ट्रीट है, उस फूड स्ट्रीट के पार्किंग और एक निजी फास्ट फूड का वहाँ पे थोड़ा सा आउटलेट थी, उसके ऊपर एक दरख्त में पहले ड्रोन आकर लगा और फिर उस बिल्डिंग में जाके गिरा। तो उससे उस जो इमारत है 2 से 3 दुकानें वो वाली जुड़ी हुई, उसके शीशे और करीबी जो थी इमारतें दुकानें उनके शीशे टूट के इस वाक़े में 2 अफराद जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। और एक हैदर नामी जो पाकिस्तानी सिविलियन है, बेसिकली ये ठेकेदार है और इनको वहाँ पर खाने के लिए खाना पीना सप्लाई करने के लिए जो स्टेडियम की इंतज़ामिया उसने हायर कर रखा था। तो उनकी पता चला है कि बेनज़ीर अस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो शहीद हो गए हैं और जो जबकि दूसरे ज़ख्मी का इलाज जारी है। और इसी तरह ही जो दूसरा वाक़या है वो सदर के करीब एक रूबी लेन है, वहाँ पर पेश आए हैं, वो भी सिविल इलाका है और वहाँ पर जो इस जो आके गिरा है इसके से चंद जो सिविल वहाँ पर आबादी है उसका बगला एक उसकी इमारत वो मुतासिर हुई है। तब जो इतला मिलते ही सिक्योरिटी और पुलिस के हुकाम मौके पर पहुँचे और उन्होंने तमाम जो है इस हवाले से जगह को कॉर्डन ऑफ करके और मुख्तलिफ उसकी जो है मुकम्मल तौर पर छानबीन शुरू कर दी। बम डिस्पोजल को भी तलब किया गया और हुकाम ने तमाम जो अशिया हैं उनके शवाहिद वहाँ से फ्रांसिक और दीगर इकट्ठे करके अब उसकी तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ रावलपिंडी जो शहर के हमजा खान साहब मौजूद हैं और इनसे हम पूछते हैं कि ये जो इंडिया अपनी घटियापन पे उतरा हुआ है और सिविल आबादियों को निशाना बना रहा है और इसके ऊपर ये क्या कहते हैं। जी हमजा साहब आप बताएंगे। ये देखिए जी, ये जो इंडिया वाले हैं ये अभी इन लोगों ने शमशाबाद पे भी वार किया है, रूमी लैंड पे भी इन लोगों ने वार किया है। तो ये बता के नहीं कर रहे, पीछे से बुज़दिल होकर वार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जैसे हमारे आर्मी वालों ने इनके घरों में घुस के जैसे वार किए, इनको शेरों की तरह जैसे उन लोगों ने वार किए, मैं कहता हूँ कि ये लोग जंग करना चाह रहे ऐसे हमें बताएं और सामने से आके वार करें। पीछे से ये तो बुज़दिल है, सारा पूरी दुनिया, ईरान कह रहे, तुर्की कह रहे, ये लोग अमेरिका इनको कह रहे कि ये लोग घटिया हरकत कर रहे। तो मैं इंडिया वालों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे शेरों ने तुम लोगों के साथ सही आंखों में आंखें डाल के मुकाबला किया, इस तरह मुकाबला करो तो तब हम आपको मानेंगे। तो भाइयों जो जंगी सूरत हाल बनी हुई है, पाक फौज के साथ पूरी कौम खड़ी है, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, अगर कोई सूरत हाल बनती है खुद जाके लड़ना पड़े तो इस दुश्मन का क्या सलूक करेंगे इसके साथ? मैं बेसिकली मैं पाक फौज के साथ हूँ। पाक फौज हमारे जो बड़े हैं ISPR है, जो पाक फौज आर्डर देगी मैं उस आर्डर को मानने के लिए तैयार। पाक फौज जो कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रावलपिंडी के एक और शहरी मोहम्मद जमील साहब। हम इनसे जो इंडिया की जहारियत है इसके ऊपर और जो रावलपिंडी में आज 2 वाक़यात हुए ड्रोन
गिराए गए और उनको हमारी फोर्सेस ने मार गिराया। इसके हवाले से इनकी राय लेते हैं, ये क्या कहते हैं। जी जमील साहब जरा बताइएगा। आजकल जो इंडिया पाकिस्तान की ये कशीदगी चल रही है, इसमें इंडिया जो है कि हमारी वो जो है ना सिविल आबादी पे जो अटैक कर रहे हैं, वो क्या है ना मदरसों पे अटैक कर रहे हैं और वो सिविल शहरियों को जो है ना वो निशाना बना रहे हैं। तो ये उनका बहुत ही बुज़दिलाना इक़दाम है। उनको अगर करने हैं तो वो जो है ना वो खुल के कोई जंग करें या कोई इस तरह करें या LOC पे करें, शहरी आबादी को निशाना ना बनाएं। और अभी ये इधर का रिसेंटली ड्रोन अटैक है वो भी कर रहे हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाइयों से उनको क्या गुरेज़ करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी पाक आर्मी जो है वो भरपूर उनका जवाब देगी और हमारी पूरी आवाम उनके साथ है और हम हर महाज पे उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। और उनसे यही है कि उनको अगर कुछ करनी है तो खुल के जंग करें। ये सिविल आबादी को, मासूम बच्चों को ये जो है ना इनको निशाना ना बनाएं, मदरसों को निशाना ना बनाएं। जो करना है तो वो जो है ना वो खुल के करें। तो हम पाक आर्मी के साथ हैं और हम उनको जो है ना वो भरपूर उनका साथ देंगे और कभी भी जो है ना उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इंडिया जो बेसिकली एक जो जंगी जुनून में वो इस वक्त मुब्तला है और इस जंगी जुनून में ना वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन को देख रहा है, ना वो जो जंग के अंदर जो रखे जाते हैं, ख्याल रखा जाता है कि सिविल आबादी, हॉस्पिटल्स या इस तरह की जो जगहों पर ऐसा इक़दाम नहीं करना। वो अपने जो सी है जो बिला इश्तिहार यानी किसी इश्तिहार के बगैर वो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है। ताहम जो सिक्योरिटी इदारे हमारे और पाक मुसल्लह फ़ौज है वो भी मुस्तकिल अलर्ट है। और यही सूरत हाल है कि इंडिया को जो उसने पहले आकर दर्द हुआ जो अटैक किया उसके अंदर उसको जो अपने 5 कीमती जो असासाजात तैयारे हैं उसके, जिसमें राफेल तैयारे भी है, MiG-29 भी है, उससे उसको उसका नुकसान उठाना पड़ा और दुनिया में भी उसकी जागसाई हो रही है। जी।